क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट। इसमें जो है वो हमने सिंप्लीफाई करना है और इसको जो है वो फैक्टराइज कर लेते हैं 45 को। अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 3 के साथ हो जाए। 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, फिर 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। 20 जो है उसको भी फैक्टराइज किया जा सकता है, जो कि हो जाएगा 2 के साथ 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार एंड 5 1 ज़ार। 5 जो है वो प्राइम नंबर है, वो फैक्टराइज नहीं होगा। अब हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 45 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस आगे 3 है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 को हम लिख सकते हैं 2 और 2 2 रेज पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। दिस इज इक्वल टू, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 अंदर ही रह गया, माइनस 3 और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो अंदर ही रह गया, प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 2 ज़ार 6। ये दोनों बाहर हैं स्क्वायर रूट से, इसलिए इनको मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखें स्टूडेंट्स, ये 1 2 और 3 टर्म्स हैं, तीनों में स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमन ले लेते हैं और बाकी इधर से 3 बच जाएगा, इधर से बाहर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो माइनस 6 आ गया, प्लस ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाहर आ गया है तो ये 4 आ गया। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ये 3 प्लस 4 ये दोनों प्लस के हैं, इनको प्लस किया तो 7 आ गया, 7 माइनस 6 1 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले जो स्क्वायर रूट के अंदर वाले टर्म्स हैं उनको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 12 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये आ जाएगा 2 6 ज़ार, 2 3 ज़ार एंड 3 1 ज़ार 3। अब 27 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 27 को 3 के साथ 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार एंड 3 1 ज़ार 3। अब हम 75 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो ये 75 को 3 के साथ 3 2 ज़ार 6 15, 3 5 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25 और यहाँ पर 5 आ जाएगा और 5 1 ज़ार 5। और 300 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं 300 2 के साथ 2 1 ज़ार 2 और ये 10 बन गया, 2 5 ज़ार 10 और ये 0 नीचे आ गया, 2 7 ज़ार 14 ये 10 बन गया और 2 5 ज़ार। फिर 3 के साथ 3 2 ज़ार 6 15, 3 5 ज़ार 15, फिर 5 के साथ 5 5 ज़ार 5 1 ज़ार और इस तरह से ये सब की फैक्टराइजेशन हो गई है। अब 4 स्क्वायर रूट ऑफ 12 जो है स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 27 जो है इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज पावर 3 वैसे तो बनता है, लेकिन हमने 3 रेज पावर 2 क्रॉस 3 लिखना है ताकि 3 रेज पावर 2 जो है वो कैंसिल हो जाए। 3 स्क्वायर रूट ऑफ 75 जो है इसको हम देखते हैं, ये आ जाएगा 3 क्रॉस 5 रेज पावर 2 प्लस 300 जो है इसको हम फैक्टराइज करें तो ये 2 रेज पावर 2 बन गया, क्रॉस 3 वैसे ही क्रॉस 5 रेज पावर 2 बन गया है। दिस इज इक्वल टू 4 जिसकी पावर 2 है वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बाहर आ गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अंदर, प्लस 5 ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ कैंसिल, 3 बाहर आ गया और 3 अंदर रह गया, माइनस 3 ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस ये इससे कैंसिल 2 क्रॉस 5 इससे कैंसिल होकर बाहर आ गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अंदर रह गया है। दिस इज इक्वल टू 4
2 ज़ार 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 5 3 ज़ार 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस ये 15 आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ज़रा गौर करें, ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ प्लस 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और ये माइनस 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल हो गया। और ये जो दो टर्म्स बच गई हैं इसमें से स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन आ गया, बाकी बच गया है 8 प्लस 10। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 18 ऐड हो गए, या हम इसको लिख सकते हैं 18 पहले स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाद में आ गया। इस तरह से इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई है। थर्ड पार्ट है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इधर भी है इधर भी है, और बाहर वाला स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैसे ही रहा, अंदर वाला स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो कॉमन ले लिया, तो बाकी बच जाएगा जी 2 प्लस 3, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाहर आ गया, इधर से 2 बच गया और इधर से 3 बच गया है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये स्क्वायर हो जाएगा, और 2 प्लस 3 जो है वो 5 हो जाएगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3 5 ज़ार 15। तो इस तरह से ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट है, इसमें दोनों में स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमन लिया जा सकता है। तो ये 5 कॉमन आ गया है, ये 6 माइनस है, ये 3 बच गया। दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 6 माइनस 3 3 आ गया है। अब ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 भी स्क्वायर रूट के बाहर है और 3 भी। 3 को और 5 को नहीं कर सकते क्योंकि 5 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है। तो 3 2 ज़ार 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, इसमें दो एक जैसी टर्म्स हैं, एक दरमियान प्लस है और एक दरमियान माइनस है। तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसमें देखें ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी, तो इसका मतलब है पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे का। पहली टर्म इसमें 3 है तो इसको हम लिखेंगे 3 स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ार 9 माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 3, और ये 9 माइनस 3 6, ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट की तरफ अगर हम आएँ तो इस पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो है a प्लस बी होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला आपने याद किया होगा। इसमें जो है वो a की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और b की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। तो इस फार्मूला के मुताबिक अगर हम इसको ओपन करते हैं तो 5 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म स्क्वायर रूट ऑफ 3। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 5 प्लस ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 3 प्लस 2। अब ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 5 ज़ार 15। तो 5 प्लस 3 8 हो गया, इसमें 2 प्लस नहीं करेंगे क्योंकि 2 के साथ 15 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 15, इसलिए ये अलहदा टर्म है, प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो इस तरह से ये हमारे पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट है, इसमें दो एक जैसी टर्म्स हैं, एक दरमियान प्लस है एक दरमियान माइनस है। तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, जो कि हो जाएगा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। तो इसी तरह से ये a है ये b है, a प्लस बी a माइनस बी, तो इस पर फार्मूला अप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर, और ये जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 5 माइनस ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 3, 5 माइनस 3 2 आ गया। अब इस पर भी यही फार्मूला स्टूडेंट यूज़ होगा। इसमें a जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेकंड टर्म का स्क्वायर हो गया, और ये आ जाएगा 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया,
माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 1/3। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ गया, 3 2 6 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5/3। तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गई इसकी। क्वेश्चन नंबर 4 फिफ्थ पार्ट है, इसमें हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर हम पहली 2 टर्म्स पे गौर करें तो ये एक जैसी टर्म है, एक के दरमियान प्लस है, एक में माइनस है। तो इस पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, और बाकी टर्म्स जो हैं आखिरी दो वो वैसे ही लिखे जाएंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स माइनस वाई इंटू ये वाली रकम एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इस पे अगर हम देखें ये दो टर्म जो हैं इस पे फार्मूला लग जाता है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, इन दोनों की मिलके ये एक टर्म बन गई और ये आखिरी टर्म वैसे ही रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अब इन दोनों पे देखें फार्मूला अप्लाई हो सकता है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, ये बराबर आ जाएगा एक्स रेज पर 4 माइनस वाई रेज पर 4। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म।